क्या इस दुनिया में भूत होते हैं? भूत क्या इंसान को पछाड़ लेते? और भूत के नाम पर तांत्रिक मांत्रिक क्या उसको उतार देते? साथियों, मैं हरिभाऊ पाथोड़े एएनएस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दुनिया में जो भूतों की कल्पना है, इंसान जब मरता है, मरने के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलती है और ये आत्माएं अगर उसकी अतृप्त इच्छाएं होती है तो इच्छा तृप्त करने के लिए वो किसी आदमी को या औरत को पछाड़ लेता है। उसको बोलते आदमी को भूत पछाड़ना। ये जो पछाड़ना हो गया भूत का, सही में क्या ऐसे भूत पछाड़ते हैं? हम बोलते हैं इस दुनिया में भूत ही नहीं होते। भूत जो होते हैं वो होंगे तो अपने मस्तिष्क में होते, यानी हम मस्तिष्क की जैसी सोच होती है उस ढंग के भूत हमें लगते हैं। हम विगत 40 सालों से ये भूतों के बारे में लोगों का प्रबोधन कर रहे हैं। भूत लोगों में जो दिख रहा है हमें, जो शरीर में उनके प्रवेश करता है, तो वो 3 प्रकार का है। तो पहला प्रकार है सूचना का। सूचना का मतलब इसको हम साइकोलॉजिकल सजेशन भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा ये धारणा होती है, या अपनी समाज की भी ऐसी धारणा होती है कि भूत रात में निकलते हैं, रात में 12 बजे निकलते हैं, अमावस के दिन निकलते हैं या पूनम के दिन निकलते हैं, बरगद के पेड़ पर रहते हैं, स्मशान घाट में रहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई तो वो आदमी और औरत को लगता है कि मुझे भूत लगा। और ऐसे भूत जो लगते हैं तो इसको तांत्रिक के पास लेके जाते हैं उतारने के लिए, और तांत्रिक भी उसको उतार देता है। उतार क्यों देता है? क्योंकि ये भूत जैसे सूचनाओं स्वीकार करने के बाद लगती है, यानी स्वयं सूचनाओं से लगते हैं, वैसे तांत्रिक ने अगर सूचना दी कि आपके शरीर में प्रवेश किया हुआ भूत मैंने लोटी में बंद कर दिया या मैंने उतार दिया, वो कुछ चमत्कार भी सो कॉल्ड करते हैं, तो सही में वो उतरने लगता है। लोगों को लगता है कि तांत्रिक ने भूत उतार दिया। ये पहला तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी लगता है ये भूतों का, जिसको मैलिग्रिंग हम कहते हैं, या ढोंगी या ढोंग का भूत भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, हम अपने समाज की ही व्यवस्था ऐसी है कि बहुत सारे औरत हो या आदमी हो, उनके ऊपर अपने ही समाज में या अपने ही फैमिली में, अपने ही परिवार में अन्याय होता है, दखल नहीं देते। जैसे कॉमन सा एग्जाम्पल है आपका सास और बहू का। बहू को बहुत कुछ सम्मान बहुत सारे परिवार में नहीं मिलता, तो ये बहू भूतों का सहारा लेती है। भूतों का सहारा लेती है मतलब क्या होता है, वो अपने शरीर में भूत आया है ऐसा कुछ दिखावा करती है, और जब लोगों को लगता है, परिवार के लोगों को, ये बहू के शरीर में भूत घुस गया, तो उनका बर्ताव बदलने लगता है, उससे सहानुभूति तैयार होती है। वो बहू को लगता है ये बहुत अच्छा है तरीका, इसलिए वो भूत लाते रहती है। और जब तक वो परिवार की परिस्थिति चेंज नहीं होती तब तक वो भूत लाते रहती है। और ऐसा भूत कोई तांत्रिक मांत्रिक नहीं उतार सकता, क्योंकि उसने खुद लाया रहता है। एक तीसरा तरीका है, और ये बहुत ही सीरियस है। अपने देश में या अपने समाज में ऐसी कुछ मानसिक बीमारियां भी है जिसके लक्षण भूतों ने पछाड़े जैसे लगते हैं लोगों को। ये जो मानसिक बीमारियां है, ये मानसिक बीमारियां अपना जो स्क्रिजोफोनिया है, मैनिया है, हिस्टेरिया है, पैरोनिया है, आपको ये मानसिक बीमारी के डॉक्टर्स बहुत अच्छी ढंग से समझा पाएंगे। लेकिन ये बीमारियों के लक्षण जो होते हैं वो जैसा भूत झपाटने के बाद लोगों को लगता है कि चिड़चिड़ेपन, एकांतवास, या कुछ भ्रम तैयार होना, या भास निर्माण होना, या ऐसे कुछ बड़बड़ाते रहना जिसको ग्लासोलीलिया कहते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं। ये मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं और लोगों को लगता है इसको भूत ने पछाड़ा है। और ये भी ऐसे भी लोग हम तांत्रिक के पास लेके जाते हैं।
हमारे गांव के पास की एक घटना है जिसको हमने उजागर किया। एक विज्ञान का टीचर था, एमएससी बीएड था, 10वीं को मैथ्स और साइंस पढ़ाता था, और उसको स्क्रिजोफ्रेनिया की एक बीमारी हो गई। हालांकि उसने इलाज शुरू कर दिया और उसको लगा कि एक मानसिक बीमारी है, और आपको सबको पता है कि मानसिक बीमारी अगर हो गई तो इसका इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है, यानी 6 महीने से लेकर 6 साल तक भी होता है। वो इसका इलाज चल रहा था, और इलाज में उसको स्क्रिजोफ्रेनिया के कुछ अटैक नहीं आते थे, वो अच्छा पढ़ा लेता था। लेकिन साथियों क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टी लगी और इसकी जो बीबी थी, वो बीबी एक 30-40 किलोमीटर अंतर दूर ये सर्विस करती थी, वो भी टीचर थी। तो ये गर्मी के छुट्टी में वो उसके गांव गया, और गांव जाने के बाद वैसा उसका जो इलाज था, ये इलाज की कुछ दवाइयां वो खत्म हुई होंगी, यानी उसने वो नहीं लिया होगा। तो गांव में उसको अटैक आया, पहला अटैक आया। आसपास के लोग या पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ, ये तो भूत जैसा कर रहा है। और वो अटैक तो दिन भर नहीं रहता था, फिर बाद में अच्छा हुआ तो उसने बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आप ध्यान मत दो, कि ऐसा अगर अटैक आया तो मेरा मेरा बर्ताव में कुछ चेंज आ जाता है। लेकिन 2 दिन में और दूसरा आ गया। तो सब लोगों ने ये बोला, अरे ऐसे कुछ डॉक्टर वॉक्टर, ये बीमारी जो है ये बीमारी नहीं है, इसको भूत ने पछाड़ा है। और इसके बीबी को कहा कि इसको भूत ने पछाड़ा है, और ये भूत ने पछाड़ा हुआ आदमी ये डॉक्टर के इलाज से दुरुस्त नहीं होता, इसको तांत्रिक के पास मठ में लेके जाना पड़ता है। वो गांव में ही एक मठ था जो तांत्रिक भूत उतारने का काम करता था, और उसको जबरदस्ती से उसके पैर को रस्सी बांधी, हाथ को रस्सी बांधी, और एक गाड़ी में डालकर सब पड़ोसियों के मदद से उसके पत्नी ने उसको मठ पर ले गए। और मठ पर जाने के बाद भी ये विज्ञान टीचर कह रहा है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, भूत नहीं लगा। तो उनको लगा ये भूत ही बोल रहा है, भूत क्यों बोलेगा ऐसा है कि वो क्या कबूल करेगा मुझे बीमारी है करके। इसलिए वहां साथियों आप देखते होंगे, ये पिक्चर में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये खंबे को उसको रस्सी से बांध लिया और तांत्रिक इलाज कर रहा था। और मई महीने के दिन थे, विदर्भ का धूपकाला आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो पानी पानी कर रहा था, फिर भी उसको पानी नहीं दे रहे थे। तीर्थ के नाम पर थोड़ा सा पानी पिला देते थे। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, उसको बहुत प्यास लगती थी, खाने को भी नहीं देते थे, थोड़ा सा प्रसाद देते थे। उसके पीछे का कारण ये बताता था तांत्रिक, अगर उसको पानी पिलाया आपने तो उसके शरीर में जो भूत है वो पानी पिएगा, अगर उसको खाना खिलाया तो शरीर में जो भूत है वो खाना खाएगा, और वो भूत उसको नहीं छोड़ेगा करके, जब तक भूत निकलता नहीं तब तक उसको बांध के रखो, ना पानी दो ना खाना दो, मैं सिर्फ प्रसाद और तीर्थ दूंगा। ऐसे 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन आ गया, और तीसरे दिन में साथियों हमारा एक अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कार्यकर्ता कुछ शादी ब्याह के लिए वो गांव चला गया। उसने ये सब नजारा देखा कि एक आदमी को भूत के नाम पर बांधा हुआ है, भूत तो इस दुनिया में होते ही नहीं। वो लोगों को समझाने लगा, लोग मान नहीं रहे थे। उसने मुझे फोन किया, सर जी बोले क्या करे, ऐसे एक आदमी को भूत के नाम पर बांधा है। मैं बाहर गांव था, मैंने फोन पर ही उसको बोला कि कंडीशन बहुत सीरियस है, भूत और भूत समझाने का बाद में करते हैं, पहले उसको पानी पिला देते हैं। तो क्या करूं सर जी, मैंने उसको बोला कि एक पूजा के नाम पर तू भी भक्त बनकर एक लोटी में पानी लेकर जा, और जैसा ही मौका मिले उसके पास जाने के बाद उसको पानी पिला दे तो बच जाएगा। हमारे कार्यकर्ता ने वैसा ही किया, पानी लेकर वो मठ में चला गया। लेकिन आसपास के जो मठ के लोग थे वो देख रहे थे
जैसा ही इसने पानी पिलाना शुरू कर दिया तो इसको उन्होंने धकेल दिया और पानी नहीं पिलाने दिया। साथियों, ये बाहर आया और मुझे फोन किया, सर जी पूरे पानी भी नहीं पिलाने दे रहे हैं और वो पानी पानी कर रहा है, क्या करूं? मैंने बोला अभी तू अकेला है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम पुलिस की सहायता ले सकते हैं। गांव में पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी पे जा और एक मैं जैसा बता रहा हूं वैसी अर्जी लिख। उसने अर्जी लिखा। पुलिस को ये मत कहना कि आपको भूत उतारना है, वो नहीं आएंगी। पुलिस को ये लिख कि अमानवीय, मराठी में लिखा उसने, अमानवीय कृत्याचा बंदोबस्त, यानी जो कुछ चल रहा है अमानवीय चल रहा है, उसको पानी पिलाना है नहीं तो मर जाएगा। वो हमारे कार्यकर्ता ने वैसा ही लिख के दिया, एक रिपोर्ट दी, रिसीव्ड भी लिया। पुलिस बोले ठीक है, तेरा काम तूने कर दिया, हम हमारा काम करेंगे, तू अपने गांव चला जा। और ये हमारा कार्यकर्ता अपने गांव चला गया, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस के मन में यह संदेह था, अगर हम पानी पिलाने गए और उसके शरीर का भूत निकलकर अगर हमारे शरीर में आ गया तो हम क्या करेंगे? ये कुछ भी बोलते अनीस वाले, इस दुनिया में भूत होता नहीं, इस दुनिया में भूत होता है, ऐसे पुलिस वाला का भी कहना था। और साथियों, ये सब करने के बाद, यानी रिपोर्ट देने के बाद भी 3 घंटे 4 घंटे हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। और 3 घंटे के बाद वो जो विज्ञान का टीचर है, ये तड़प तड़प कर, पानी 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 कर कर उसने अगली वो मृत्यु हो गई, उसकी जान चली गई। और एक भूत ने, ये भूत के नाम पर ये तांत्रिक ने, आसपास के लोगों ने वो एक विज्ञान टीचर की हत्या की, मैं ऐसा कहूंगा। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? जब उसकी ये हत्या हुई, ये सब आपको उस समय के पेपर ने फर्स्ट फ्रंट पेज पर ये सब छपा था, क्योंकि अबानीस ने ये दखल ली थी। अब्बास ने ये कहा था अखिल भारतीय अंध निर्मूलन समिति ने कि आप ऐसी अगर घटना है, क्योंकि सब परिवार वाले वो दबाने के लिए चाहते थे, गांव वाले दबाने के लिए चाहते थे। मैंने फोन किया पुलिस अधीक्षक साहब को कि भूत के नाम पर अगर किसको मारा जा रहा है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में जो कुछ इसके जिम्मेदार है, तब टोना, अपना जादू टोना विरोधी कानून भी नहीं था, क्योंकि 2013 के पहले की ये बात है। और इसकी इंक्वायरी पुलिस ने की और 5 लोग उसमें आरोपी हो गए। और वो लोग भी मैं आपको बताता हूँ, ये ट्राइबल की बात नहीं है। उसकी बीबी तो टीचर थी जिन्होंने उसको ले गया, लेकिन वो जो तांत्रिक था गांव का, वो गांव का पोस्ट मास्टर था, सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस थी, वो मठ के भूत उतारने का काम करता था। इतना ही नहीं, जिस समय उसकी मौत हो गई उस समय वो विज्ञान टीचर की बहन भी थी, वो बहन भी टीचर थी, बहन का मिस्टर भी टीचर था। ये सब लोग वहां मौजूद थे। कम से कम वहां 3 टीचर थे, मरने वाला भी टीचर था, इलाज करने वाला पोस्ट मास्टर था। अगर अपने देश में ऐसा भूत के नाम पर ऐसे लोगों को ऐसा मारा जाता है, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा। आखिर जो मामला वो आगे हमने लेकर गए, कोर्ट ने ये 5 लोगों को जन्मठेप यानी सजा दी कि ऐसे भूत के नाम पर आप मार नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में भूत नहीं होता। साथियों, मेरा इतना ही कहना है कि इस दुनिया में भूत नहीं होता। अगर आपको लगता है, आपको ये वीडियो के माध्यम से आप कहते होंगे अरे ये क्या बताता है, तो मैं आखिरी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती भी आपको बताने वाला हूं। साथियों, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की 25 लाख रुपए की चुनौती। अगर आपको कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि आसपास में कुछ आपके लोग हैं जो भूत उतारते हैं, भूत लगाते हैं, उनको ये चुनौती दो। उनको बोलो कि हमारे हजारों कार्यकर्ता ये पूरे देश में काम कर रहे हैं, इनके शरीर में भूत डालो, आपको 25 लाख रुपए मिलेगा। या आप ऐसा कुछ
फोटो लेने लायक हमें भूत हमारे पास रखो, उसका फोटो निकाल के हमें भेजो, 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा इस दुनिया में अभी तक 40 साल में किसी ने हमारी ये चुनौती स्वीकार नहीं की। आप भी अभी ये भूतों के नाम पर जो पीड़ित को अन्याय हो जाता है, या भूतों के नाम पर जैसे विज्ञान टीचर की बलि दी है, वैसी ही बलि बहुत सारे अपने भारत में बहुत सारी जगह देते रहते हैं। तो कृपया आप सब अपने दिमाग से ये भूत निकाल लो, और इस दुनिया में भूत नहीं होता ये मन में ठान लो। और ये जो भूत है, ये भूत के नाम पर अभी तो हमारे महाराष्ट्र में कानून भी आ गया, उसमें तो पहला ही कलम ये भूत के बारे में लिखा है कि कोई कुछ ये ऐसा जो पीड़ित को ऐसा भूत के नाम पर तंत्र मंत्र या कुछ अघोरी विद्या से कुछ नहीं कर सकता, ये लिखा है। तो आप भी साथियों हमें साथ दो, और पूरी भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये भूत नहीं आप बोलो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा एएनएस हिंदी चैनल सब्सक्राइब करो, आइकॉन बेल बजाओ, और ये जो है इस चैनल को आप पूरे दुनिया में लेके जाओ। एक में हमारा ऐसा चैनल है जो अंधश्रद्धा उन्मूलन के बारे में आपको नए नए वीडियो देगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके दोस्तों को भी कहो, आपके परिवार को कहो। आपको बहुत अच्छी अच्छी मालूमात इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। धन्यवाद।